वेलकम टू बिग फाइबर स्टूडियो। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा असाइनमेंट्स को भेजने के प्रॉपर और सही 3 तरीके कौन से हैं। इसमें मैं मैट्रिक और इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स के तमाम तर सब्जेक्ट्स को कवर अप करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट्रिक और इंटर की। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स हैंड्स के ज़रिए हैंड रिटन फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में बनानी होती है और उसको ट्यूटर के एड्रेसेस पे भेजना होता है। अब जब आप ट्यूटर की एड्रेसेस पे भेजना होता है, उसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप ट्यूटर्स को बाय डाक भेज दें या फिर आप बाय हैंड जाकर जमा करवा दें। जब आप बाय हैंड जमा करवाते हैं तो उसमें इस चीज़ को इम्पॉर्टेंटली जहन में रखें कि आपने उनसे कोई रिसीविंग लेनी है। वो रिसीविंग आप उनसे अलहदा एक कागज़ पर भी ले सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई सेपरेट चीज़ ना हो तो फिर आप उनसे पर्त की फॉर्म में असाइनमेंट्स की रिसीविंग ले सकते हैं। याद रखें, हर असाइनमेंट के साथ आपने 3 परतें अटैच करनी होती हैं। 3 परतें अटैच करने का मकसद ये होता है कि आप हर असाइनमेंट के साथ 3 अटैच करें। मिसाल के तौर पर आप 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है जिसे आपने उसकी 2 असाइनमेंट्स भेजनी हैं, तो आपने टोटल 6 परतें 2 असाइनमेंट्स के साथ अटैच करनी है। 3 एक के साथ और 3 दूसरी के साथ। इसी तरह अगर आपका 6 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो आपने 4 असाइनमेंट्स भेजनी होती है और उन चारों असाइनमेंट्स के साथ आपने परतें लगानी है कितनी? 12। 3 3 3 3 इस तरह 4 असाइनमेंट्स पे 12 परतें टोटल करनी है। परत आपके सामने है। परत को फिल करने का तरीका भी मैं बता दूं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, अपने जो ट्यूटर है, आपके टीचर है, उनका नेम लिखना है। यहाँ पर आपने टीचर का एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे आएगा। इसी तरह ये देखिए, ये जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके बारे में आपको पता होना लाजमी है कि कोर्स का नाम और कोर्स का कोड नंबर, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीए कर रहा है तो बीए डिग्री का जो कोर्स का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है और कोड के अंदर आपने जिस सब्जेक्ट की असाइनमेंट भेजी है उसका एक कोड होता है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर आपने मशक नंबर लिखना है कि आपकी मशक नंबर 1 है या 2 है। फिर सेमेस्टर में देखें बहार और ख़ज़ां। आपको पता है यूनिवर्सिटी एक साल में 2 बार सेमेस्टर्स ऑफ़र करती है। एक बहार होता है यानी न्यू ईयर के साथ जो मार्च के अंदर, जिसके अप्रैल के अंदर एडमिशन्स होते हैं, और एक ख़ज़ां का जो एंड पे होता है यानी दूसरा टर्म जो होता है। तो फ़र्ज़ कीजिए अगर किसी ने स्प्रिंग 2020 में एडमिशन लिया है तो वो 2020 लिखकर बहार पे क्लिक कर देगा, टिक कर देगा। उसके बाद मुकर्रर तारीख आपने लिखनी होती है कि फ़र्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या थी। मिसाल के तौर पर अगर फ़र्स्ट असाइनमेंट की लास्ट डेट थी 15/2/2021 और जो सेकंड असाइनमेंट है उसकी लास्ट डेट है 15/4/2021। तो फर्स्ट असाइनमेंट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे कि 15/2/2021 आपने किस तारीख को भेजी, 5/2 या 1/2 या 10/2, जब भी आपने भेजी है वो यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर आपके सिग्नेचर बहुत ज़रूरी हैं, लाजमी है। जब आप सेकंड असाइनमेंट लिखते हैं तो मुकर्रर तारीख पर आप 15/2/2021 नहीं लिखते, फिर आपको यहाँ पर लिखना होता है 15/4/2021। इसी तरह आपकी जो डेट ऑफ रवानगी है वो आप यहाँ पर लिखते हैं और तालिब इल्म के दस्तखत। इस तरीके से आप इस परत को फिल करते हैं। अगर आपके पास कोई रसीद ना हो रिसीविंग के लिए तो आप उनसे ये कह सकते हैं कि सर हमें जो है वो परत दे दें। अगर वो उस वक्त डिनाई करें कि अभी नहीं, बाद में जब चेक हो जाएगी फिर आपको मिलेगी, तो आप थोड़े दिन बाद उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपनी परत ले लें। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप उनसे रसीद वसूली ले लें। वो किस तरह से है, आपके पास स्क्रीन के ऊपर मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी जो है वो एक रसीद बना सकते हैं खुद ही। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंट स्क्रीन कर सकते हैं। इस तरीके से आपने एक छोटी सी रसीद बनानी होती है। जब आप बाई हैंड जाकर जमा करवाते हैं असाइनमेंट को तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं, यानी आपकी डिग्री का प्रोग्राम कोड क्या है। यहाँ पे कोर्स कोड यानी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट की आपने असाइनमेंट जमा करवाई है उसका कोड क्या है। यहाँ पे अपना सेमेस्टर लिखते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है, अपना नेम, आपका रोल नंबर
और मशक नंबर कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है या चौथी है। इसके साथ साथ जो लास्ट डेट थी उस असाइनमेंट की वो लिखते हैं, आपने किस डेट को जमा करवाई वो लिखें यहाँ पर टीचर आपको ट्यूटर जो है वो साइन करके दे देंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक आपको कॉपी मिल जाए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको प्रिंट कर लें या प्रिंट स्क्रीन करके वीडियो को पॉज करके इसका एक प्रिंट ले लें। दूसरा ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने बाई डाक जमा करवाई है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, तो जब आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं तो वहाँ पर आपने बाकायदा एड्रेस लिखा होता है ट्यूटर का, जो आपको रसीद के ऊपर लिख कर स्टैंप लगा कर दिया जाता है, उसे आपने संभाल कर रखना है। फ़र्ज़ कीजिए अगर पोस्ट ऑफिस वाले आपके असाइनमेंट्स को नहीं पहुँचाते हैं। अब बात कर लेते हैं बैचलर्स, मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे प्रोग्राम्स के बारे में। बैचलर्स के बारे में 2020 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी कि कुछ सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स जो हैं वो पोर्टल पे अपलोड होंगी और कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो बाई हैंड जमा करवाई जाएंगी, यानी मैनुअली आप जमा करवाएंगे, और कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो आगाही पोर्टल पे ट्यूटर्स को सबमिट करवाई जाएंगी। अब जो यूनिवर्सिटी नई अनाउंसमेंट कर देगी उसमें ये होगा कि बैचलर्स के भी तमाम सब्जेक्ट्स LMS पोर्टल यानी आगाही पोर्टल को यूज़ करते हुए अपनी असाइनमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करेंगे। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो BA के स्टूडेंट्स हैं, BCom के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने असाइनमेंट जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में ट्यूटर्स के एड्रेसेस पे भेजनी है। मज़ीद जो यूनिवर्सिटी है आपको जल्द से जल्द इतला कर देगी कि किन्होंने पोर्टल पर भेजनी है या फिर ये अभी आप बाई हैंड रिटन फॉर्म में जमा करवाएंगे ट्यूटर्स को। इसके बारे में आपको मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है बहुत जल्द हासिल हो जाएगी। मैट्रिक, FA और BA वालों के बाद अब बात कर लेते हैं जो मास्टर्स के सब्जेक्ट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स के सब्जेक्ट्स हैं। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें MA, MSc, MPhil और दूसरे आ जाते हैं, उन तमाम ने अपनी असाइनमेंट को आगाही पोर्टल पर अपलोड करना है। अब इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप अपनी असाइनमेंट को टाइप कर चुके होंगे MPhil मास्टर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो टाइप करने के बाद आपने उसको PDF की फ़ाइल बनाकर उसके साइज़ को रिड्यूस करना है। साइज़ जो है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप उसको जितना मर्ज़ी अपलोड करने की कोशिश कर लें वो कभी भी अपलोड नहीं होगी पोर्टल के ऊपर, क्योंकि इस फाइल जब हैवी हो जाती है तो वो अपलोड नहीं हो पाती। फ़ाइल के साइज़ को रिड्यूस करने के बहुत सारे हज़ारों किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा आगाही पोर्टल के ऊपर आप असाइनमेंट किस तरह से अपलोड करते हैं, लॉगिन किस तरह करते हैं, किस तरीके से आप असाइनमेंट्स को इंश्योर करते हैं कि वो प्रॉपरली अपलोड हो गई हैं, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो इसमें आपने परेशानी होना है। मैं इस वीडियो में वो ऐड इसलिए नहीं कर रहा ताकि जो असाइनमेंट की तमाम वीडियोज़ हैं वो आपस में इंटरमिंगल ना हो जाएं। तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पोर्टल के ऊपर असाइनमेंट अपलोड करने का मेथड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।